क्लास 10th का है बिहार बोर्ड। आज सेट करते हैं जो 100 क्वेश्चन का सेट होगा, जो मैथ का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर होता है क्या कि एक और खुद संख्या, इसके अलावा कोई एक और उसका डिवाइजर हो। ठीक है, तो कौन ऐसा संख्या है जो कि एक और अपने के छोड़कर किसी और से कम कटता हो। तो एक तो नहीं है आंसर कौन हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा 4, क्योंकि 4 जो है एक से भी कटता है, 2 से कटता है, 4 से। तो इन दोनों के अलावा 2 एक्स्ट्रा नंबर है जिससे कि 4 डिविजिबल होता है, इसलिए 4 यहाँ पर सबसे छोटी संयुक्त संख्या होगी। पाई कहता है, पाई क्या है, तो आप इसमें से आंसर देख सकते हो। देखो, जब पाई कहता है तो आप परिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान अगर कोई बोल दे 22/7 तो ये कहलाएगा आपका परिमेय संख्या, ये वाला होगा परिमेय। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई कह दे कि पाई का मान 3.14 है तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके आगे भी नंबर बढ़ते जाते हैं। लेकिन सिंपली अगर कोई पाई के बारे में कहे तभी इससे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। तो याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछ रहा है इसमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब हुआ कि आपका इरेशनल। तो सबसे पहली बात √2 × √2 ये आपका 2, ये तो आपका परिमेय हो जाएगा। कटने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 1 का रूट 1 होता है, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। 2/10 यानी कि 5, तो 1/√5 बनेगा, और ये 5 आपका अपरिमेय है, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो मेरा ऑप्शन जो सही है वो मेरा आंसर हो जाएगा बी। ये क्यों नहीं होगा, तो काटने के बाद 4 आएगा और 1/4 का जरूर निकालेंगे तो 1/2, ये भी आपका परिमेय है। तो हमसे पूछा गया अपरिमेय संख्या, तो हमारे अपरिमेय संख्या जो यहाँ दिख रहा है वो आपका कितना हो जाएगा, 1/√5 यानी कि 2/10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखो। कहता है दो संख्याओं के लसा तथा मसा अगर बराबर है, ठीक है, लसा और मसा दोनों संख्या बराबर हैं, तो ये तभी हो सकती है जब वो संख्या आपस में क्या हो, बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि नहीं तो हमेशा बराबर के केस में ही दोनों चीज़ बराबर होंगे, एलसीएम भी और एचसीएफ दोनों, नहीं तो हमेशा एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से। तो बराबर बस एक ही केस में है जब ये दोनों संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए, आपको ये वाला जो वैल्यू निकालना है, क्या करना होता है, सारे संख्या को लिख देना होता है। में से बिना रेकरिंग वाला यहाँ पर कौन बच रहा है, 0, घटा देना होता है। रेकरिंग कितने पर है, 2 पर, तो 2 बार 9। अब पॉइंट के बाद बिना रेकरिंग वाला संख्या रहता तो 0 रखते, लेकिन यहाँ है नहीं, इसलिए इसका आंसर 29/99। ये सब आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बताना, हम एक बार थ्योरी भी रिवाइज करवाएंगे। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछी गई 1 - sin स्क्वायर। अभी 60 डिग्री छोड़िए, 1 - sin स्क्वायर बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर, और 60 डिग्री छोड़ देते हैं। cos 60 के मान होता है 1/2, वह स्क्वायर तो स्क्वायर दे दो, तो 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे सी। आप क्या करना कि रोक रोक करके सॉल्यूशन देखना, बनाने का प्रयास करना। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाने हैं, अगर वीडियो का साइज़ लंबा हो जाएगा तो जल्दी कोई देखेंगे नहीं। सोचे कितना 1 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, है ना, इसलिए आप लोग इसको क्या करेंगे, रोक करके क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत, शांत लिखा गया है, यहाँ पर क्या होगा, शांत। शांत तभी होगा जब नीचे में डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, इसके अलावा कोई भी एक संख्या आ जाएगा अलग तो आपका अशांत होगा। ठीक है, तो देखिए 121 हम अगर देखें तो नीचे में 11 × 11, न इसमें 2 है न 5, तो ये वाला जो आएगा वो आपका अशांत होगा। आपका 196 जब देखोगे
तो 196 के जब आप ब्रेक करो तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 8, फिर 2 से काट दो 49, फिर देखो इसमें 7 आ गया, तो यहाँ पर 7 नहीं 5 आनी चाहिए तभी शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। तो ये अशांत है, चलो ये भी अशांत, क्योंकि 2 के अलावा 7 नहीं 5 सिर्फ आने चाहिए। 21 तो हमको पहले ही देख रहा है कि 3 गुना 7 है, ना इसमें 2 है और ना 5 है, इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। 40 देखोगे तो होता है 8 गुना 5, ठीक है, 8 को 2 के पावर 3 गुना 5, तो इसमें क्या दिख रहा है 2 और 3, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन ए और इसी में आपका शांत दशमलव के रूप में होगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इसमें अशांत कौन है। अब उल्टा देखो, इसमें 2 है, 2 है सिर्फ तो चलेगा, यह शांत है, ये क्या है शांत है। देखिए हमको चाहिए अशांत, तो आंसर हो जाएगा बी। कैसे, इसमें 15 को जब तोड़ोगे तो 3 गुना 5, 3 नहीं होना चाहिए था, 3 है तो अशांत है, शांत होगा सिर्फ कब 2 और 5 हो, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है और एक और डी भी इसका आंसर होगा। रीजन इसलिए कि 343 में आपका ना 2 होता है और ना 5 होता है, तो इसके आपको 2 गो हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी और डी। कहता है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक, तो आपको सबसे पहले 400 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 2 से करेंगे 200, फिर उसके बाद चलोगे तो आएगा 100, फिर चलोगे तो 50 और फिर चलोगे तो 25 और फिर 5, तो 2 के पावर यहाँ क्या है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 to the power 4 गुना 5 का 2। तो हम यहाँ से पूछा था कि तो 100 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक, 5 का घातांक यहाँ पर कितने दिख रहे हैं 2, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये, और ये वाला आपका आंसर नहीं है। चलिए वेरी गुड। अब क्वेश्चन है, यदि 130 को हम 15 गुना 8 प्लस 10 लिख सकते हैं तथा मस्सा इतना, मैंने इस दोनों का मस्सा ये दिया हुआ कि x, y है, तो बताइए क्या होगा x और y। एक बात यहाँ से समझ में तुमको आना चाहिए था कि मस्सा ये क्या दिया है, संख्या दिया हुआ है और इसका मस्सा पूछा गया। हमको लगता है यहाँ पे मिस्टेक है, मिस्टेक क्वेश्चन में ये है कि सिर्फ मस्सा 2 डिजिट तो होगी नहीं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये क्वेश्चन को बाद में देखा जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मस्सा सिर्फ बोल रहा है कि दोनों का मस्सा ये एक्स वाई के रूप में है, कभी कोई चांस ही नहीं है। महत्तम समवर्तन तक एक ही को पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट कभी नहीं होंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं। अब 125 आगे, इसका परिमेयकरण गुणांक कितना है। तो देखिए आपका परिमेयकरण गुणांक कैसे निकलेगा, समझिए 125 है बाबू, तो इसे तुम 25 गुने 5 लिखोगे, ये 25 का तो 5 बाहर निकालोगे, लेकिन बचेगा कितना 5। आपसे ये पूछा जा रहा है परिमेयकरण गुणांक, तो आपको ये इसको से गुना कर देंगे तो नहीं लगता है कि √5 ख़त्म हो जाएगा, तेरी इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी इसका सही जवाब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा था। अब परिमेयकरण सिर्फ हम लोग रूट वाला को ही करते हैं ताकि रूट हट जाए। ये सहअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका HCF यानी कि महत्तम समवर्तक 1 होनी चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा है जिसका महत्तम समवर्तक 1 होगा, तो देखिए आंसर होगा 1। कैसे समझिए, ये दोनों का महत्तम समवर्तक निकालिएगा ना तो 5 आएगा, क्योंकि 5 से आपका दोनों कट जाता है। ये तो 21 और 84, इसमें तो 21 महत्तम आ जाएगा, इसका महत्तम कितना 13, कैसे 13 5 65, लेकिन इन दोनों का महत्तम निकालने चलोगे तो महत्तम कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सहअभाज्य का मतलब को प्राइम, और जिसका HCF 1 होता है उसको कहते हैं को प्राइम। अगला क्वेश्चन कहता है रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या क्या होता है, शून्यकों की, तो रैखिक में घात कितना होता है 1 होता है, तो इसीलिए इसका शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 1 होगी। अब कहता है इसका शून्यक निकालिए, जिसका अगर शून्यक कहता है ना उसको 0 कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, कहता है द्विघात बहुपद के शून्यक यानी अल्फा ये है और बीटा ये है, तो फार्मूला सीखा होगा x²
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये जब सीखा है तो इसी पर हम रखेंगे वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा है -4 और बीटा है 7 प्लस अल्फ़ा है -4 और बीटा है 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 7×4 = 28। तो आ गया एक्स स्क्वायर -3x और -28। कहीं पर है आपका आंसर, तो आंसर नंबर इसका सी सही है। कहते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 5 दिया और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको 6 दिया। तो फार्मूला में हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहीं पर दिमाग लगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया 5, ये एक्स तो रहेगा, प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 6। तो एक्स स्क्वायर -5x + 6, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। कहता है यदि बहुपद इतना इतना के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, c यहाँ कांस्टेंट टर्म हो गया 8 और a कितना है 1। तो ऑप्शन नंबर ए ये सब सही है। कहता है f-1 यानी -1 रखिए तो 3 रहेगा, -1 का स्क्वायर x के जगह पे रखना है। 7 गुना -1 + 2, 3 गुना 1 माइनस माइनस प्लस 7 + 2। -1 स्क्वायर 1 करें, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिलता है। तो 3 + 7 + 2, तो 7 × 3 = 10 और 2 = 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसके शून्यक कह रहे हैं कौन कौन होंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 कह दो, तो x बराबर √3 आएगा लेकिन प्लस माइनस में, तो वो प्लस और एगो माइनस। निम्न में से कौन सा इसमें आंसर होगा, तो देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 6 और 10 16x हो जाएगा। 2y कट जाएगा लेकिन बराबर कितना 32। तो ये कट जाएगा, x बराबर 2। जैसे x बराबर 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 को भेज देंगे तो माइनस में 12, ये माइनस से माइनस खत्म और 2 से 12 कितने बार में 6 बार में। तो x बराबर 2 और y बराबर 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कितने का था, 20 क्वेश्चन का इस सेट हम अभी देख रहे थे। ठीक है, देखते हैं। अब हम चलेंगे अगले दिन।